राजगढ़ स्थित श्री मसाणिया भैरव धाम पर रविवार 25 दिसंबर को मनोकामना पूर्ण स्तंभ का 14वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मंदिर में सुबह सर्वप्रथम मनोकामना पूर्ण स्तंभ पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन यज्ञ प्रारंभ हुआ। पूर्णाहुति के बाद मां कालिका और बाबा भैरव की महाआरती और गुरु आरती की गई। बीच में खाली कर दो, बीच में बस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल का मुख्य उपासक चंपालाल महाराज ने स्वागत करते हुए उन्हें तलवार भेंट की। भैरव भक्त मंडल की ओर से उन्हें साफा और शॉल ओढ़ाया गया। इस मौके पर अन्य अतिथियों में धरोहर एवं प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री अनीता बघेल, संसदीय सचिव डॉक्टर कैलाश वर्मा, डॉक्टर विश्वनाथ, किशनगढ़ विधायक भागीरथ चौधरी, एडी अध्यक्ष शिवशंकर हेड़ा, जिला प्रमुख वंदना नोगिया, महापौर धर्मेंद्र गहलोत, पूर्व संसदीय सचिव ब्रह्मदेव कुमार, पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री नसीब अख्तर, पूर्व मुख्य सचेतक रघु शर्मा, पूर्व सभापति सुरेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व विधायक गोपाल बायती, पूर्व बार अध्यक्ष राजेश टंडन, पूर्व जिला प्रमुख सरिता गैना, गंगा देवी, वरिष्ठ पत्रकार एसपी मित्तल, भाजपा नेता और स्वामी समूह के सीएमडी कमल प्रकाश, पीसीसी सचिव महेंद्र सिंह रलावता, अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर जयपुर महेंद्र सिंह चौधरी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर जोधपुर राजेंद्र राठौड़ सहित कई गणमान्य लोगों का भैरव भक्त मंडल की ओर से शॉल और माला पहनाकर स्वागत किया गया। मनोकामना पूर्ण स्तंभ की वर्षगांठ के शुभ अवसर पर गुरुदेव चंपालाल महाराज ने समस्त श्रद्धालुओं से कन्या भ्रूण हत्या को रोकने और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आह्वान किया। उन्होंने आए हुए लाखों श्रद्धालुओं को कन्या भ्रूण हत्या रोकने का संकल्प दिलाया। गुरुदेव ने बताया कि बेटा भाग्य से व बेटी सौभाग्य से प्राप्त होती है। इस अवसर पर गुरुदेव ने समस्त श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहने के लिए समझाया और बताया कि नशा ही नाश का कारण है और नशा ही विनाश की जड़ है। मनोकामना पूर्ण स्तंभ के स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि कैलाश मेघवाल सहित अन्य अतिथियों ने मनोकामना पूर्ण स्तंभ की परिक्रमा कर बाबा भैरव और मां कालिका के धोख लगाई। उन्होंने गुरुदेव चंपालाल महाराज का आशीर्वाद भी लिया। उन्होंने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि धाम पर चल रहा महाअभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अपने आप में एक अनूठी मिसाल पेश करता है। गुरुदेव चंपालाल महाराज की प्रेरणा से राजगढ़ मसाणिया भैरव धाम पर कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए 25 दिसंबर को लगभग 1.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संकल्प लिया। राजगढ़ भैरव धाम पर पिछले कई महीनों से चंपालाल जी महाराज की प्रेरणा से कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए महाअभियान चलाया जा रहा है। महाअभियान के अंतर्गत प्रत्येक रविवार मेले के अलावा विशेष अवसरों पर धाम पर आए हुए भक्तगणों और श्रद्धालुओं को कन्या भ्रूण हत्या रोकने का संकल्प दिलाया जा रहा है तथा रैली भी निकाली जा रही है। हिंदुस्तान का पहला मंदिर है जहाँ कोई दान नहीं, जहाँ कोई चढ़ावा नहीं, जहाँ कोई दान भी स्वीकार नहीं किया जाता है। राजगढ़ धाम में अंधविश्वास से दूर किया जाता है, झाड़ फूक से दूर किया जाता है। बाबा के आशीर्वाद से इस साल कम से कम 50,000 माताएं बहनों ने डोरे ताबीजियां उतारे हैं। अंधविश्वास से वह दूर हुई है और जहां साक्षात शक्ति आती है, भगवान आते हैं, मैं भगवान नहीं, बाकी जहां चौकी लगती है वहां पैसा नहीं चढ़ता, देता तो देता है, दुख नहीं देता, दुख मिटा देता है। बाबा के आशीर्वाद से बेटी बचाओ, बेटी है तो सब कुछ है। और आज तक बाबा के आशीर्वाद से कम हमारे 30 लाख भक्तों ने राजगढ़ धाम में बेटी बचाने का संकल्प लिया है। उसकी जानकारी वो तो मैं सोचता हूं सरकार ले। और अभी चूरू, झुंझुनू, सीकर, पंजाब इधर के हमारे भक्तों ने बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया है। और पहले का और अब का रिकॉर्ड देखेंगे तो मैं सोचता हूं रिकॉर्ड में ही पता चल जाएगा कि वास्तव में बेटी बचाने का संकल्प ले रहे हैं और वो सच्चा ले रहे हैं। आदर रखता हूँ, लगाव रखता हूँ और इस बार
राजन जी भाई साहब आए थे कि आपको भी आना है, मुझे भी आना है। तो मैंने जब आपका दूसरा आया तो सहज स्वीकार किया कि आपको आने की जरूरत नहीं, मैं स्वयं आ रहा हूँ और आपके प्रति अपना आदर प्रकट करूंगा। उसी नाते महाराज श्री ने जो आमंत्रण दिया उसको स्वीकार करते हुए, और मैं जिस तरह की यहाँ पर मैंने व्यवस्था देखी है, जिस तरह का विश्वास देखा है, जिस तरह का आस्था देखी है, महाराज श्री ये आपकी तपस्या का फल है। तो यहाँ पर जो कल्याण के, राजकीय कल्याण के, समाज के कल्याण के कदम आप उठा रहे हैं, उनका आपके मोक्ष से जब ये बातें आती है तो उनका पालन करने की समाज के लोगों को, जो आपके भक्तों के साथ लगे लोगों को प्रेरणा मिलती है। वे सदा आपको प्रेरणा मिलती रहे, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे और आप अपने धाम की प्रतिष्ठा को बढ़ाने में हमेशा प्रयत्नशील रहे। मैं अपनी तरफ से सद्भावनाएं, शुभकामनाएं और भगवान से प्रार्थना करता हूँ और मसाने प्रभु से निवेदन करता हूँ कि वो अधिक से अधिक आपको शक्ति प्रदान करे, जिससे कि आप इस समाज में जागृति लाने में जो आपका अभियान है उसमें आप सफल हो। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार आपको कृष्ण के चरणों में नमन करते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ। जय मसाने भैरव की। आओ हम सब मिलकर जान बचाने का संकल्प करें। जल बचाओ प्रदेश बचाओ। हमारे गुरुदेव जी चंपालाल जी महाराज का यही कहना है कि जल को बचाना है, प्रदेश को आगे बढ़ाना है। जल ही जीवन है, इसे व्यर्थ ना बहाएं। जल है तो कल है, बूंद बूंद कीमती है, बचा के जल का संरक्षण करें। जल जीवन का अनमोल रतन, इसे बचाने का करो जतन। आपने बचपन में ये कविता सुनी होगी जो मैं आपको आज सुनाना चाहती हूँ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, आज गाँव डर जाएगी, अन्यकारों मर जाएगी। इससे हमको यह सीख मिलती है कि मछली के बिना नहीं जी सकती तो इंसान कैसे जी पाएगा। एडीए अध्यक्ष शिवशंकर हेड़ा ने भैरवधाम में माथा टेकने के बाद घोषणा की कि एडीए की ओर से भैरवधाम पर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए टीन शेड लगवाया जाएगा, जिससे बारिश और धूप से बचाव हो सके। वहीं धरोहर प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत ने कहा कि राजगढ़ गांव में प्रवेश द्वार से लेकर भैरवधाम तक सड़क का निर्माण कराने के लिए 15 दिनों में एक रिपोर्ट बनाकर राजस्थान सरकार को भेजी जाएगी और यथाशीघ्र इस मार्ग पर सड़क का निर्माण कराया जाएगा। यहाँ पर जिस तरह से श्रद्धालुओं का एक सैलाब उमड़ा है, वो सब आस्था का प्रतीक है और आस्था के कारण ही पूरे देश से, बाहर से जो लोग आते हैं तो यहाँ से लाभान्वित होकर जाते हैं, बिना किसी खर्च के, बिना किसी चढ़ावे के जो लाभान्वित होकर जाते हैं। यह इसी का एक परिणाम है कि आज यहाँ पे जिस तरह से हम 1.5 से 2 लाख श्रद्धालु आए हैं, ये सब आस्था का कारण ही आ पाए। यहाँ की व्यवस्था के बारे में सम्मान्य मेघवाल साहब ने काफी कुछ निवारण कर ही दिया है। अब कोई मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी समस्या नहीं रहेगी और बाकी जो छोटी मोटी और समस्याएं चलती रहेगी वो हम अजमेर एडीए, क्योंकि एडीए का क्षेत्र भी है, उसको हम समय समय पर पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे और इस धाम के प्रति जो आते हैं वो किसी तरह की असुविधा न होगी, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता। लाखों की संख्या में लोग आए। हमने हमारी आंखों से आते हुए देखा कि गाड़ियां हैं, चलने की जगह नहीं है, पांव रखने की जगह नहीं है। तो ये तीर्थाटन है। यहाँ आने वाला व्यक्ति भैरवनाथ जी के स्थान पर आता है तो उसके लिए तो यहाँ पर जैसे वैष्णो देवी है, जैसे रामेश्वरम है, जैसे हरिद्वार है, वैसे ये भी एक तीर्थ हो गया। और कोई भी मंदिर बिना भैरव जी के होता ही नहीं अपने यहाँ। ये साक्षात भैरव जी के हम यहाँ आ रहे हैं और चंपालाल जी महाराज उनके उपासक होने के नाते हमको आशीर्वाद देते हैं। एक दो बात आपने जो फरमाई थी यहाँ पीडब्ल्यूडी वाले उसका एस्टिमेट वगैरह बना के दे दें। 15 दिन के अंदर पीडब्ल्यूडी वाले सुन रहे हो तो ठीक, नहीं सुन रहे तो भी दोपहर को सुना देंगे। 15 दिन के अंदर सारे दस्तावेज आपके पास भेज देंगे, पीडब्ल्यूडी मंत्री जी को भेज देंगे और आपका खाली टेलीफोन हो जाएगा तो बाकी पीछे पड़ के हो भी जाएगा, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं। सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ की 14वीं वर्षगांठ पर आए हुए श्रद्धालुओं को अद्भुत चमत्कारिक चिमटी का वितरण किया गया। स्थापना दिवस पर मनोकामना पूर्ण स्तंभ की पात्र एक परिक्रमा लगाने से और अद्भुत चमत्कारी चिमटी का सेवन करने से श्रद्धालुओं के सारे रोग, कष्ट, पीड़ाएं दूर हो जाते हैं।
सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ की वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित मेले में देश प्रदेश के विभिन्न स्थानों से हजारों श्रद्धालु अपने साथ लाए झंडों को चक्की वाले बाबा के मंदिर से मुख्य मंदिर मनोकामना पूर्ण स्तंभ तक गाजे बाजों के साथ नाचते गाजते लाए और बाबा भैरव व मां कालिका के मंदिर पर झंडे चढ़ाए। मनोकामना पूर्ण स्तंभ के स्थापना दिवस के कार्यक्रम की सुचारू व्यवस्था संभालने के लिए व्यवस्थापक ओम प्रकाश सेन, अविनाश सेन, प्रकाश राका, राहुल सेन के साथ आशीष चौधरी, रामप्रसाद जागरत, सुनील चौहान, राहुल सेन, प्रीतम पुरीवाले, जवाहरमल सुनारीवाल, अमित खंडेलवाल, शंकरनाथ, पदम चंद जैन, राजेंद्र पुरोहित आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये बड़ा चमत्कारिक धाम है, क्योंकि बिना चमत्कार के कहीं जनता आती नहीं है, न कोई आकर्षण पैदा होता है। और ये चंपालाल जी महाराज की जो यहाँ के पुजारी है, उनकी तपश्चर्या का फल है कि यहाँ की ख्याति बहुत दूर दूर तक जा रही है और उसके कारण जनता आकर्षित भी हो रही है, आ भी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी का कोई भेंट पूजा चढ़ावा नहीं लिया जाता है, तो ये उस चमत्कार का फल है कि जो मसाणिया भैरव की सिद्धि प्राप्त की है आपने। और इस दृष्टि से मुझे भी, क्योंकि हिंदुस्तान तो अनेक चमत्कार और अनेक सिद्धियों का देश रहा है, यह साधु संतों ने भी सिद्धियाँ प्राप्त की है, कई दूसरे जो है तपस्वियों ने भी सिद्धियाँ प्राप्त की है। तो उसमें एक सिद्धि मसाणिया भैरव की चंपालाल जी महाराज ने प्राप्त की है, उसकी की ख्याति है कि सर्वत्र लोग यहाँ खींचे आ रहे हैं। और मैं भी आज उसी दृष्टि से आया हूँ, मुझे बहुत आनंद आया ये स्थान देखकर।